गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। इसके 4 क्वेश्चन हमने पीछे वाली वीडियो में करवा चुके हैं। आगे के क्वेश्चन है, देखिए क्या है। इन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन। देखिए पी ओ क्यू ये क्या आपके पास एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन। जो रे है ओ आर है वो परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। मीन्स ये एंगल भी 90 है और आपका ये कंप्लीट एंगल भी कितना है, 90 है। ओ एस इज अनदर रे। देखिए ओ एस है वो अनदर रे है लेइंग बिटवीन रे ओ पी ओ और पी और ओ आर। ठीक है, ओ एस ओ पी और ओ पी ओ एस। OS is another language of an or prove that। टू प्रूव में क्या आपको टू प्रूव है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि रे पी ओ क्यू इज ए लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ठीक है, ये बात लिखने के बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना आपको। देखिए एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, ये एंगल का साइन होता है। आपको प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस, देखिए आर ओ एस इक्वल है किसके, 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, प्रूफ देखिए। तो पहले गिवन है वो आपको लिखना है। देखो हमें आर ओ, अगर इसको इस साइड लाते हैं तो 2 टाइम है ना, आर ओ एस। आर देखिए आर ओ एस, तो आर ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ क्यू। आर ओ एस को क्या लिख सकते हो आप, देखो एंगल आर ओ एस। अब ये पता आपको कि ये एंगल भी 90 है और ये भी कितना है, 90 है। दोनों 90 है ना, इच 90 है। तो हम क्या करते, देखिए कि एंगल पी ओ एस क्या है, पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस में एस ओ आर या आर ओ एस प्लस में आर ओ एस इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पी ओ आर के। ठीक है, क्या किया हमने, देखो पी ओ एस और एस ओ आर या आर ओ एस दोनों मिला देते हैं तो पी ओ आर के इक्वल है। और पी ओ आर किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। पी ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90। क्यों, क्योंकि ये लाइन ओ क्यू है परपेंडिक, आर क्या ओ है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। रीजन लिख देंगे क्या, कि आर क्यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास, देखिए सेम इस टाइम में आ जाओ। ये एंगल भी तो कितना होगा, 90 होगा। इसको हम देखो एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू या क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, क्यू देखिए क्यू ओ एस में से हम एस ओ आर या आर ओ एस घटा देते हैं माइनस के। देखो क्यू ओ एस माइनस एस आर ओ एस माइनस आर ओ एस इक्वल टू ये क्या हो गया, देखो इसके इक्वल हो गया ना, आर ओ क्यू के। ठीक है, अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो एंगल क्यू ओ एस माइनस के आर ओ एस इक्वल टू 90। इसको 1 और इसको 2। अब 1 और 2 की राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगी, इक्वल होगी। कि एंगल पी ओ एस फ्रॉम लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2, पी ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस इक्वल होगा किसके, क्यू ओ एस माइनस के आर ओ एस। ठीक है, अब देखो आर ओ एस एक ये है, एक ये, इसको इस साइड ले आए
तो क्या बन जाएगा 2 टाइम ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल टू, ये क्या आपका देखो क्यू ओ एस, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस के एंगल पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और ये टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही आपको प्रूव करना था। देखिए क्या क्या हमने, हमें पता है कि ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये भी 90 है, तो इस को पूरे को क्या लिख दिया पी ओ एस प्लस आर ओ एस, इन दोनों को जोड़ दे तो ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा। और ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का है 90 का। इसकी वैल्यू पुट कर दिया हमने यहाँ पे। ऐसे ही देखिए अब क्वेश्चन में था क्यू ओ एस था, देखो क्यू ओ एस, तो क्यू ओ एस में से हमने एस ओ आर या आर ओ एस घटा दिया तो आर ओ क्यू बच गया। आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दिया हमने 90। फिर ये भी 90 है, ये भी 90 है, मीन्स राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होंगे। इसको करते ही क्या आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। देखिए एंगल एक्स, इसको हम एक्स दे लेते हैं, ये वाई, और ये इसको क्या दे ले जेड। एंगल एक्स वाई जेड है वो कितना है 64 डिग्री। देखिए ये एंगल 64 डिग्री है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट बी। प्रोड्यूस में नहीं होता आगे बढ़ाना, इस एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस कर दिया कहां तक पी तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, तो ये तो क्या हो गया हमारी फिगर, ठीक है। इफ रे वाई क्यू, देखिए वाई ये है और क्यू आएगी बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, देखिए जेड वाई पी, रे वाई क्यू ये होगी। बाइसेक्ट मीन्स होता है टू इक्वल पार्ट्स, कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर हैं, जेड वाई पी। तो आपको निकालना है एंगल, क्या निकालना है, एक तो एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। देखिए ये दो चीजें निकालनी है हमने, क्या दे दिया इसमें। अब देखिए कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों इक्वल है। इक्वल है इट्स मींस ये जितना ये होगा x है तो ये भी कितना होगा x। लेट कर लेते हैं कितना है ये x है तो ये भी x होगा। अब अपने पास इस कंप्लीट का सम कितना होगा 180। क्या लिख दे देखिए प्रूफ। सबसे पहले गिवन में जो भी है वो लिखना है आपको। गिवन में क्या लिखेंगे कि जो भी क्या है एट पॉइंट पी तक की जो लाइन है वो लिखनी है, और उसके बाद रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी। देखिए जेड वाई और पी प्रूफ देखिए क्या है, लिख देंगे पी और एक्स इज ए लाइन, पी एक्स इज ए लाइन। पी एक्स आपके पास लाइन है तो क्या होगा देखिए एंगल पी वाई क्यू प्लस में एंगल क्यू वाई जेड, जिस पे एंगल बनता है वो ऑलवेज बीच में होता है, प्लस जेड वाई एक्स, प्लस में जेड वाई एक्स, या इसको एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो। कंप्लीट लाइन है तो लाइन पे कितना बनता है 180। अब देखिए ये तो एक्स है और ये भी एक्स है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल 64 इक्वल टू कितना है 180। 2x प्लस 64 इक्वल टू 180। ये हो गया आपके पास 2x इक्वल टू 180 माइनस के 64। कितने बच गए देखिए 10 में से 4 गए 6
और यहाँ पे कितने हैं 7 में से 1 और 1 116। तो x इक्वल टू, ठीक है, कितना बच गया आपके पास 116 अपन में 2, 2 से 5, 2 से 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 58 डिग्री। मींस ये एंगल भी कितना है 58 डिग्री और ये भी कितना है 58 डिग्री। क्या पूछा देखो x y क्यू, x y और क्यू। अब एंगल x y और क्यू वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो x y क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल x y z एंगल दिस और प्लस में एंगल जेड वाई क्यू, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं एक्स वाई जेड, तो 64 है, प्लस में ये कितना आ गया 58। तो कितना हो गया 8 और 4 12, 5 6 11 और 1 12, 112 डिग्री हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या, रिफ्लेक्स ऑफ है। पहले तो एंगल क्यू वाई पी, देखिए क्यू वाई पी कितना है 58 डिग्री। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स के लिए 360 में से, और जो एंगल है वो घटा दो -58 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 302 डिग्री, इसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। ये डिग्री का साइन होता है, डिग्री का साइन। तो एक्सरसाइज 6.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 6.1 ऐसे सॉल्व करनी है। कुछ एक रिजल्ट और है जो नेक्स्ट टाइम यूज होंगे, देखिए आप क्या क्या है वो। दो लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इसको मैंने एक्स वाई, इसको ए और बी। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल मींस इनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज सेम है, कि दोनों लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो इसके ऐसे क्रॉस करके जो भी लाइन जाएगी उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्सल। अब देखो जो ये लाइन है ना, इसका ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे इसको मैं 1 बोल दो और इसको 2, कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा 180। कब, जब एक्स वाई है, एक्स पैरेलल है किसके, ए बी के, कि ए बी और एक्स वाई दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी और एक्स वाई दोनों पैरेलल, या इसको ए बी बोल सकते हो और इसको बी, इसको एक्स बोल देते हैं, चलो इसको वाई, कि ए बी है, एक्स वाई है वो जो पैरेलल है ए बी के, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 है, ये भी कितना होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ टू पैरेलल लाइन इज 180, कि जो पैरेलल लाइन है उसके इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम क्या कितना होता है, ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180। उसके बाद है देखिए क्या होगा, बाकी रिजल्ट क्या क्या है इसके। देखिए एंगल 1 और एंगल 2, ये या इसको मैंने, ठीक है, ये तो इतने हो चुके हैं। अब है एक्स वाई है वो पैरेलल है ए बी के, एंगल 1 है वो एंगल किसके इक्वल होगा 2 के, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, 1 है वो किसके इक्वल होगा 2 के। देखो ये इस साइड है तो ये इसके अपोजिट दूसरी साइड है ना, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे ही अगर मैं इसको 3 बोलता हूं तो ये क्या हो जाएगा 4, इसको 3 बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4, ये 3 है और ये 4। एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, इसको भी क्या बोलते हैं
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की एक ही लाइन के अपोजिट साइड में, एक इस साइड है तो दूसरा उसके दूसरी साइड एंगल हो, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए ऐसे ही ये एंगल यहाँ पे मैंने 5 दे दिया, एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 5 के, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि उसी के सामने एंगल। 1 + 3 का एंगल 180 होगा। देखो एंगल 1 प्लस में एंगल 3 कितना होगा 180। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। ऐसे ही एंगल 2 + एंगल 4 भी कितना होगा 180। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। एंगल 1 किसके इक्वल होगा 5 के, और जो 3 है वो किसके इक्वल होगा 6 के। 3 है वो किसके इक्वल होगा एंगल 6 के। क्या बोलते हैं इसको, 1 5 के है तो वर्टिकली अपोजिट, सेम 3 है वो किसके इक्वल होगा 6 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 4 है वो 7 के, और 2 है वो 8 के। ये क्या हो गया, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ऐसे ही एंगल अभी साइड आ जाओ, एंगल 1 है वो 8 के इक्वल होगा, एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा एंगल 8 के। देखो 1 यहां है तो 8 भी इस सेम साइड है। ठीक है, ये नीचे था तो ये भी नीचे, इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 8 के इक्वल होगा, और 6 है वो किसके इक्वल होगा 4 के, एंगल 6 है वो एंगल 4 के, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इस साइड आ जाए तो 5 है वो किसके इक्वल होगा 2 के, या 2 है वो किसके इक्वल होगा 5 के, और 3 है वो 7 के, एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा एंगल 7 के। ये भी क्या हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट भी इक्वल होते हैं, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे अगर एक लाइन यहां और आ जाए और ये दोनों पैरेलल हो तो ये एंगल है उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, कि 6 है उतना ही एंगल ये होगा, 5 है उतना ही एंगल ये हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको ये एंगल देखने हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर, वर्टिकली अपोजिट और कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे ये यूज होंगे आपके 6.2 में।